पर्व बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, पर उन सभी पर्वों में होली का जो महापर्व है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संग, कृष्ण होली राधा जी के संग खेल रहे हैं, इस भाव से यहां होली मनाई जाती है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण यहां अपनी लीला कर रहे थे तब भगवान ने सभी लीलाएं अच्छी की, लेकिन भगवान जब होली आती तो भगवान राधा जी के संग, गोपियों के संग होली बहुत खेलते थे। तो जगत में होली होती है और बिरज में होरा होता है। क्या होता है? जगत में क्या होती है? होली, और बिरज में हाँ। आप आइए और सब सेवाओं को अपनी अपनी आंखों से देखिए। प्रिय भक्तों, कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप अच्छे रहें, यही भगवान से आपके लिए मंगल कामना है। आओ अब प्रेम की गंगा में डुबकी लगाएं और चलते हैं कथा की गंगा में। कल आप लोगों ने कथा में क्या सुना? क्या दर्शन किया कल कथा में आप लोगों ने? हाँ, नंदोत्सव। क्या सुना? नंद के आनंद भयो। कल भगवान का आपने प्राकट्योत्सव देखा, प्राकट्योत्सव सुना। भगवान प्रकट भय, किसके लिए प्रकट भय? हम जैसे पापियों के लिए। भगवान का अवतार किसके लिए होता है? बोलो। भगवान का अवतार होता है पतितों को पावन करने के लिए। क्या करते हैं भगवान? पतितों को, मतलब हम पापी हैं तो पापियों को पुण्यात्मा बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। पतितों को पावन करते हैं भगवान। भगवान बहुत दयालु हैं। यशोदा मैया दूध पिला रही हैं लाला को। बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है यशोदा मैया के। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है, खूब बधाई लुटाई जा रही है, खूब बधाई लूटी जा रही है। अभी बधाई का सिलसिला चल ही रहा था, उत्सव चालू ही था कि कौन आ गया? पूतना मौसी आ गई। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये उस समय वसुदेव जी वेड़ियों में बंधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। पर जब भगवान कृष्ण को लेकर चले तो वो वेड़ियों से क्या भये? बोलो, मुक्त हो गए। और जब कृष्ण को छोड़कर एक कन्या को लेकर आए तो वसुदेव जी फिर बेड़ियों में बंध गए। क्या संकेत है ये? आओ इस कथा का संकेत समझते हैं कि ये कथा हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। सब लोग बड़ी शांति से बैठ जाओ। मेरी आप सबसे बहुत प्रार्थना है, शांति से बैठो, इत्मीनान से, आनंद से कथा सुनो। एक एक शब्द आपके जीवन को बदलने वाला है यदि आप ध्यान से सुन पाए तो। चुप रहिएगा, शोर बिल्कुल ना कीजिएगा। आइए तो चुप होकर आइए, जाइए तो चुपचाप जाइए, शोर ना हो। प्रार्थना मेरी इतनी सी है। अच्छा, जब वसुदेव जी को भगवान मिले और भगवान कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी चले तो अपने आप पांव की बेड़ियां क्या हो गया? खुल गई। किसको लेकर चले भगवान? वसुदेव जी किसको लेकर चले? भगवान को। जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सारा है। इसलिए हृदय में किसे बिठाओ? और भगवान को हृदय में रखकर चलो। तब क्या होगा? तब संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मुक्त हैं? आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? आप अभी बंधे हैं या मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं आप में से? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? किससे बंधे हैं? बोलो। परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? चलो, कितने लोग मुक्त हैं? इतने लोग मुक्त हैं। सही।
आप बंधे नहीं हैं अभी? हाँ सही है। अभी शादी ब्याह नहीं हुई तो क्या बंधे? सही है। अच्छा, बंधे हैं कुछ लोग परिवार से, बंधे हैं कुछ लोग व्यापार से, बंधे हैं कुछ लोग जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार व्यापार से? एक बार और। अच्छा, तो आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? बच्चे का। तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बच्चे को खींच खींच के बड़ा कर रहे होंगे, क्यों? 5 साल का था तो 10 साल का आपने तो किया होगा बड़ा, क्योंकि पैदा तो इतना सा हुआ था, फिर आपने खींच खींच कितना बड़ा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे की आंख आपने तो लगाई है सही जगह, बच्चे के पांव आपने तो फिट किए मस्त, क्यों? आप कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। सच बताओ, अपने छाती में, अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, क्या हम कुछ करते हैं या सब अपने आप हो रहा है? बोलो। सब समय पे अपने आप होता हुआ नहीं दिखता आप लोगों को? आप कुछ भी नहीं, आप कठपुतली की तरह बस निमित्त बनते हैं किसी भी कार्य के। आप किसी कार्य के क्या बन जाते हैं? निमित्त। बाकी ये साइकिल अपने से चल रही है लगभग, सिस्टम कोई है बड़े पैमाने पर सब सुव्यवस्थित चला रहा है, और इस चलाने वाले कोई कहते हैं भगवान। कोई है। आप कहते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की। अच्छा, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? आपके बच्चों की आंख आपने लगाई कि भगवान ने? आपके बच्चे के पांव आपने बनाए कि भगवान ने? तो जिम्मेदारी पांव बनाने की, जिम्मेदारी प्राण डालने की, जिम्मेदारी आंख बनाने की किसकी है फिर? इसलिए जब उस परमात्मा ने इतना बनाया है, आंख बनाई, कान बनाया, सब तैयार करके बाहर भेजा, जिसने मुंह बनाया, जिसने पेट बनाया, जिसने पेट भरने को अन्न बनाया, जिसने जन्म लेने के बाद मां के आंचल में दूध बनाया, वही भगवान सब कुछ करता है भक्तों। हम केवल ये समझ बैठते हैं कि जी हम में बड़ी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं। नहीं, हम बहुत बड़े लापरवाह हैं। और आपकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जिस परमात्मा को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जो संपत्ति परमात्मा की है, आपका बेटा, आपका व्यापार, आपका परिवार, ये आपका नहीं है, आपको भगवान ने दिया है। क्या किया है? जैसे ट्रेन आपकी नहीं है, पर आप ट्रेन में यदि यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सीट मेरी है, ये सीट, ए भैया मेरी सीट से हटो, चलो, ये रिजर्वेशन मेरा, देखो ये सीट मेरी है। जबकि ना वो सीट आपकी है, ना वो ट्रेन आपकी है। सच्चाई तो ये है कि वो ट्रेन आपकी नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि वो सीट आपकी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ घंटों के लिए आपको दी गई है व्यवस्था के लिए। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जैसे ट्रेन अपनी नहीं है, पर ट्रेन में सीट कुछ घंटों के लिए अपने को मिल गई, उसी तरह ये संसार अपना नहीं है, पर इस संसार में 25-50 साल के लिए अपने को सीट भगवान ने दे रखी है। जाओ जी लो। 25-50 साल के लिए, 100 साल के लिए आपकी सीट कंफर्म है। बाकी ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, ये साइकिल, ये सिस्टम तुम्हारा ईश्वर का। ट्रेन मंजिल आते ही तुम्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है आप कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, व्यापार की, मैं बंधा हूं परिवार से। आप ना कैसे बंधे हैं? आप सब मान रहे हैं, हाथ उठा के आपने बताया गुरुजी हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से बंधे हैं। तुम कैसे बंधे हो इसका भी एक हिसाब सुनाता हूं तुम्हें। सुनो, तुम कैसे बंधे हो सुनो। एक गधा था धोबी का। अभी आप लोग बताना कि वो गधा कौन, पहले पूरा सुनो।
पूरा सुनो, फिर अपन गधे पे आएंगे। एक धोबी था, उसका एक गधा था, पालतू गधा। धोबी कपड़ों का गट्ठा रखता, धोबी घाट ले जाता, गधे के पीठ से उतारता, धुलकर फिर पीठ पे लादता, गधे को लाता। ये रोज का काम था धोबी का। एक दिन घटना ये घटी कि गधा को लेकर धोबी घाट पहुंचा। धोबी पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो रोज तो गधा बांध देता था फलाने पेड़ के नीचे, लेकिन आज गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, गधे को कहां बांधूं, छोड़ूं तो जंगल भाग जाए, कहां ढूंढूंगा, और कपड़ा ना धोऊं तो समय से कपड़ा देना है, और आज राजा के कपड़ा लाया है संयोग से, और टाइम पे देना है, समय खराब नहीं करना है, वापस जाए रस्सी लाने, समय बिगड़े। तब तक वहां एक संत जी दिख गए। धोबी बोला, महाराज संत भगवान जय हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी बोले, क्या करना है? बोले, ये गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी बोले, बिना रस्सी के भी गधे को बांधा जा सकता है। कैसे? बोले, तू कहां बांधता था? बोले, इस पेड़ के नीचे। चल खड़ा कर। गधे को खड़ा किया। संत जी ने कहा, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू सचमुच बांधता था, आज तू बांध मत, बांधने का झूठा अभिनय कर, एक्टिंग कर। उसके गले में हाथ डाला झूठा। अच्छा, गधा को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये बात तो धोबी को पता है कि रस्सी भूल गया है, ये बात गधे को थोड़ी पता है। अब झूठ मूठ गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ से जैसे सच्ची बांधता था रोज, आज झूठ मूठ का बांधा। गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। धोबी बोला, महाराज ये क्या जादू कर दिया, गधा चल नहीं रहा है। संत जी ने कहा, तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था, पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसे तुम रोज खोलते थे सच्ची का, आज झूठ मूठ। क्योंकि गधे को ये लगाना कि मैं बंधा हूं, हाथ डाला गले में झूठ मूठ का, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग किसी भी जिम्मेदारी से, परिवार, व्यापार, किसी से कोई नहीं बंधा, पर सबने अपने को उस गधे की तरह बंधा हुआ मान लिया है। बंधा कोई नहीं। आज बुलावा आ जाए हमारा और तुम्हारा तो जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने की भी फुर्सत ना होगी, और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे यदि बुलावा आ जाए तो। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, ये दास अनिरुद्ध भी नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा। लेकिन जब तक हम जीते हैं इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम परिवार से बंधे, व्यापार से बंधे हैं। क्यों? अब बताओ आप में से कितने लोग बंधे हैं? है ना? क्यों मैया, भैया बंधे हो? खुल गए? हाँ, कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा ही तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकती है। कोई खोल सकता है तो केवल भगवान की, इसलिए कथा सुनना चाहिए। देखो, बताओ कितने लोग बंधे हैं आप में से? देखो, पहले कितने लोगों ने हाथ उठाए, अब सब इतनी देर में खुल गए कि नहीं? सच्चाई ये है कि बंधन क्या है? बंधन क्या है? सुनो, रस्सी